आज का जो हमारा क्लास है वो ना ही ग्रेजुएशन के लिए है, ना ही इंटर के लिए है, ना 10th के लिए। ये क्लास वो सभी बच्चों के लिए है जो मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं। और आज हम एक अच्छे प्रॉब्लम के साथ आए हैं और ये प्रॉब्लम आपको साफ साफ दिख भी रहा है कि इस तरह के प्रॉब्लम ज़्यादातर आजकल के एग्ज़ाम से पूछे जा रहे हैं, जैसे सीटेट हुआ, पीईटी हुआ, टीईटी हुआ या फिर प्रोफेसर वाले एग्ज़ाम हो गए। लगभग जितने भी हायर मैथ्स के एग्ज़ाम्स हैं या लो लेवल वाले भी एग्ज़ाम्स हैं, उन सब में इस तरह के प्रॉब्लम ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो मेरे हिसाब से हर बच्चों को इन तरह के प्रॉब्लम्स को ज़रा देखना चाहिए, समझना चाहिए, कैसे इनको ट्राई किया जाए, कैसे इन पे हम अप्लाई कर सकते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स पे। तो आपके पास जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है कि एक डिफरेंस दे दिया गया है, ठीक है। रूट के अंदर अजीब सा नंबर है, अंदर मॉड लगा दिया गया है और इस डिफरेंस के बारे में ये आपको बोला जा रहा है कि ये एक इंटीजर है। तो आपको ये बताना है कि ये ऐसा कौन सा वो इंटीजर है, ये चीज़ के बारे में हमें सबसे पहले देखना है। तो प्रॉब्लम आसान है, बट बनाएंगे कैसे, कैसे हम अप्लाई करें इस तरह के प्रॉब्लम्स को। तो चलिए आज इससे स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास अभी फ़िलहाल ये एक नंबर गिवन है, दैट इज़ रूट अंडर ऑफ मॉड ऑफ 40√2 माइनस 57 और माइनस 40√2 प्लस 57, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पहले वाले में तो रूट के अंदर मॉड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है, लेकिन दूसरे वाले में हो सकता है कि अंदर वाला नंबर निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो अब पॉसिबिलिटी दोनों है, हमें नहीं पता कि नंबर क्या है। तो इससे हम मॉड लगाकर इससे हमने क्या किया कि रूट अंडर में इसको रूट अंडर के अंदर रखकर इसको हमने सेव कर दिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो नंबर है ये एक्चुअली में पॉजिटिव है या निगेटिव है, जिससे हमें मॉड की वैल्यू पता चल जाएगी। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे कि मॉड एक्स का डिफिनीसन अगर आपको याद हो तो वो होता था क्या, मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस दैन इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास अभी हम चेक करते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, देखते हैं ज़रा कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 40√2 माइनस 57 ये क्या है। तो लगभग √2 का हम मान हल्का फुल्का इसे ही जानते हैं, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू 1.41 इतना ही रहने देते हैं, माइनस 57 ये हो जाएगा। तो इससे हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो दिस इज़ 4 इंटू 1.41 हो जाएगा, जीरो उधर चला गया तो ठीक है, सॉरी ये आपका जीरो जो है वो यहाँ से गायब हो जाएगा और आपका जो ये आपका 114.1 हो जाएगा, वो 10 उससे गुना हो गया। अब माइनस 57, तो इसकी वैल्यू को आप देखें तो क्या मिल जाएगा आपको 4 और 14 4 जा 56 माइनस 57, दिस इज़ ऑलरेडी लेस दैन 0। इट मीन्स दैट कि द वैल्यू ऑफ दिस 40√2 माइनस 57, अगर आप मॉड के डिफिनीसन को देखें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ दिस थिंग, यानी माइनस 40√2 माइनस 57 एंड द वैल्यू इज 57 माइनस 40√2, ये आपका मॉड का वैल्यू है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए हमें वैल्यू किसका निकालना है। सो लेट x इज़ इक्वल टू, जो हमारे पास वैल्यू है क्या गिवन है, मॉड में है, रूट के अंदर है, तो वो क्या हो जाएगा रूट अंडर मॉड ऑफ 40√2 माइनस 57 और माइनस रूट अंडर 40√2 प्लस 57। इस दोनों क्वेश्चन में जो रूट अलग अलग लगे हुए हैं इसमें हम ध्यान देंगे कि एक जगह माइनस एक जगह प्लस है। तो पहले तब ये मॉड का वैल्यू को हम देखें कि ये वैल्यू क्या है। तो मॉड की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, दिस इज़ रूट अंडर 57 माइनस 40√2 और दिस इज़ 57 प्लस 40√2। अब हमें ये गिवन है कि ये हमारा जो x है वो एक इंटीजर है। तो ज़रा थोड़ी देर के लिए आप सोचिए कि कोई अगर इंटीजर है, रूट वगैरह जो भी है, लेकिन माइनस वगैरह हो सकता है, कैंसिल आउट हो जाए रूट वाला। तो जब भी कोई इंटीजर होता है तो उसका स्क्वायर भी करने पे, क्योंकि ये जो रूट है ये कैंसिल कैसे होगा, स्क्वायर कीजिएगा, कुछ यही एक दिमाग में हमारे आता भी है, हम वही करेंगे भी। तो हमें क्या ध्यान में है कि अगर x आपका इंटीजर है, सिंस x इज़ एनी इंटीजर, अगर x कोई इंटीजर है इसका मतलब कि x स्क्वायर भी आपका एक इंटीजर होगा। किसी भी इंटीजर का आप स्क्वायर कीजिएगा तो वो हमेशा एक इंटीजर ही होगा।
तो इसीलिए हम अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हमें क्या प्राप्त होगा? अगर हम एक्स स्क्वायर करेंगे तो दिस इज़ एक्स स्क्वायर एंड दिस इज़ रूट अंडर 57 माइनस 40 रूट 2 माइनस रूट अंडर 57 प्लस 40 रूट 2, और इसका क्या करेंगे? हम स्क्वायर कर देंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के बारे में आप जानते हैं क्या होता है? दिस इज़ रूट अंडर 57 माइनस 40 रूट 2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस रूट अंडर 57 प्लस 40 रूट 2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू रूट अंडर 57 माइनस 40 रूट 2 इंटू रूट अंडर 50 माइन प्लस 40 रूट 2। तो पहले वाले जो स्क्वायर है वो तो बेचारा रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 57 माइनस 40 रूट 2, स्क्वायर रूट से स्क्वायर ख़त्म। उसी तरह से नेक्स्ट वाला 57 प्लस 40 रूट 2, अब प्लस 2 इंटू ए बी, हमने ए बी कर दिया और ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो वेयर ए इज़ इक्वल टू रूट अंडर 57 माइनस 40 रूट 2 एंड बी इज़ इक्वल टू रूट अंडर, यहाँ पे हमें 50 लिख दिया है मैंने गलती से, ज़रा इसको सुधार लेंगे। दिस इज़ 57 प्लस 40 रूट 2, तो इसलिए ए बी का मान क्या हो जाएगा आपका? ए बी का मान हो जाएगा, देखिए इस सबको रूट में हमने रखा तो ये आपका ए बी का मान आ जाएगा 57 का होल स्क्वायर, मतलब ये होता है ना x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, रूट सब एक जगह रख लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, वैसे ही ये 40 रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस वैल्यू को देखें तो दिस इज़ 57 का होल स्क्वायर। 57 का होल स्क्वायर अगर आप चेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? इसको चेक कर लिया जाएगा, ये हो जाएगा 57 का होल स्क्वायर माइनस दिस इज़ 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 और रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो यानी कि 3200 हो जाएगा, ठीक है। हमें 57 का होल स्क्वायर जानना है, तो नाउ 57 का होल स्क्वायर कैसे निकालते हैं? अगर आप थोड़ा बहुत वैदिक गणित भी जानते हैं तो भी बना सकते हैं, अदरवाइज सिंपल तरीके से जैसे आपको उचित लगे। ये हो जाएगा 9, ठीक है, ये हो जाएगा 4, मतलब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वैदिक गणित के मेथड से, ये भी बड़ा ज़रूरी है जानना आपको, ठीक है। और उसके बाद जैसे 7 7 जा 49, इसका 9 रह गया, और 7 5 जा 35, और उसको 2 बार गुना में 2 बार ऐड किए तो 70, और 70 का वो 4 जो है इधर आ गया और 7 बच गया, तो 5 5 जा 25, और 25 और 7 32, ठीक है। तो ए बी का मान हमारा, इसलिए ये हमारा रफ वर्क था, इसलिए ए बी का मान हमारा हो जाएगा रूट अंडर 3249 माइनस 3200 एंड दिस इज़ रूट अंडर 49, और 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है। बहुत बच्चे कभी -7 लिख देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर सिर्फ रूट है तो इस मतलब सिर्फ स्क्वायर रूट है, कुछ नहीं गिवन है, तो आंसर प्लस में ही रहेगा। अगर माइनस पहले लगा दिया गया है तो आंसर आपका माइनस में रहेगा। तो इससे हमें क्या मिल रहा है कि हम अगर इसे हम अपना सेकंड इक्वेशन मानते हैं, सपोज कीजिए, तो सेकंड इक्वेशन के द्वारा हमें क्या मिला ज़रा देखेंगे। सो बाई आवर इक्वेशन सेकंड वी गेट, हमें क्या प्राप्त होता है कि x का स्क्वायर हमने किया तो 57 अब प्लस 57 हो गया। क्यों? क्योंकि बाकी जो प्लस माइनस था ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और 2 इंटू ए बी का मान हमने पहले से प्राप्त कर लिया 2 इंटू 7, ये वैल्यू क्या हो जाएगा आप ज़रा देख लीजिए कैलकुलेट करके। दिस इज़ 2 इंटू 57 अब प्लस 2 इंटू 7, है ना। तो यहाँ से हमारा 2 कॉमन हो जाएगा, तो दिस इज़ 57 प्लस 7 दैट इज़ 64, यानी कि ये हो जाएगा हमारा, बताइए ये हमारा क्या हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे देखिए थोड़ी छोटी छोटी मिस्टेक्स है। यहाँ पर अगर हमने देखे तो हमने यहाँ पर
माइनस था तो यहाँ पे हमें माइनस रखना चाहिए था ना। सबसे बड़ी चीज़ देखिए, यही छोटी छोटी प्रॉब्लम बाद में गड़बड़ कर जाती है, हमसे भी दिक्कत हो गया। इसको जरा आप ध्यान रखेंगे। उसी तरह से एक्स स्क्वायर की जो हम वैल्यू लिख रहे हैं, यहाँ पर आपका माइनस है, ठीक है, यहाँ पे आपका माइनस है, ठीक है। तो दिस इज़, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 50, 57 माइनस 7 इज 50, यानी कि 100। इसका मतलब एक्स स्क्वायर आपका 100 है। इतना तो क्लियर हुआ। यहाँ से x की कितनी वैल्यूज हो गई, 2 वैल्यूज हो गई। x इक्वल टू 10 हो सकता है या x इक्वल टू -10 हो सकता है, लेकिन अभी हमें नहीं पता कि वैल्यू एक्चुअली में कौन सी होगी। तो अब चलते हैं फिर से हम अपने प्रॉब्लम के ऊपर। प्रॉब्लम को जरा आप ध्यान से देखेंगे। प्रॉब्लम क्या था, यहाँ पर अगर हमने x की वैल्यू को देखा है तो देखिए यहाँ पर 57 बहुत बड़ा एक नंबर है, हम रेड पेन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर 57 एक बड़ा नंबर है और उसमें कुछ नंबर को घटा रहे हैं और फिर रूट ले रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ये नंबर थोड़ा सा कम होगा। और यहाँ पे 57 है और रूट है और फिर प्लस कर रहा है, तो ये बड़ा होगा। तो छोटा में से जब बड़ा जाएगा तब वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, हमेशा लेस देन 0, ठीक है। तो इसी पॉसिबिलिटी को हम यूज करके यहाँ से हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि हेंस x मस्ट बी -10। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के प्रॉब्लम्स आप बनाते चलिए। ये बहुत ही काम आता है। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा हम लोग बड़े बड़े प्रॉब्लम्स करने के चक्कर में छोटे प्रॉब्लम्स को ध्यान नहीं देते, और ये भी कभी कभी कंपटीशन के एग्ज़ाम में हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।